नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य अयोध्या पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट पर महापौर मालती राय ने मुख्यमंत्री की पत्नी को गुलाब देकर रवाना किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जय श्री महाकाल और जय श्री राम के नारे लगाए। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव और मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हमारी इच्छा थी कि हम वहां जाएं। हमने आज की अपनी कैबिनेट को अयोध्या के लिए समर्पित किया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमें भूमि उपलब्ध कराएगी तो हम वहां पर धर्मशाला स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। आज का दिन हमारे लिए विशेष रहेगा और इस अर्थ में भी जब हम अपनी सरकार की मंशा के साथ जिस भाव को लेके 500 साल तक का देश उसमें मध्य प्रदेश भी है, लेकिन एक बड़ा इतिहास ये भी बनेगा कि 2000 साल पहले भी वर्तमान में जो अयोध्या जिसको पूजी गई और देव देवस्थान जो दिखते हैं यहाँ के राजा विक्रमादित्य ने उसका जीर्णोद्वार या नवीन रचना बना करके उस रूप में करा था। आज हम सबको सौभाग्य 500 साल बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा विषय मोदी नहीं है, विषय इस देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है। इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ही मुरैना में प्रवेश हुआ तो इंद्र भगवान की कृपा हुई, इंद्र भगवान का आशीर्वाद हुआ, रिमझिम बारिश हुई और उस बारिश में भी हमारे युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, मजदूरों में, दलितों में उत्साह और उमंग बना रहा। उसके बाद हम लोग शिवपुरी आए, ग्वालियर आए। ग्वालियर में और ज्यादा उत्साह। शिवपुरी में आपने देख लिया होगा, गुना आपने देख लिया। अब ये क्रम है तो धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला जाएगा। लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच पाएगा। पहली बात तो समझ लीजिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य 4 बिंदुओं पर है जो सामाजिक आर्थिक नीतियों की वजह से परेशान है। किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा बेरोजगारी से परेशान है। उन सारे विषयों को लेकर न्याय दिलाने के लिए 5वां हमारा जो मुद्दा है वो है भागीदारी। ये देश की समस्याएं अकेला कोई कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी भारतीय जोड़ो न्याय यात्रा लेकर शिवपुरी पहुंचे। यहां राहुल ने खुली जीप में रोड शो किया। वहीं शिवपुरी पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, मौजूदा सरकार ने देश में नफरत का माहौल बनाया, भाई को भाई से लड़ाया। इसलिए हमारा काम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, भाई को भाई से मिलाना है, देश को जोड़ना है, जिसके लिए हम यात्रा पर निकले हैं। आगे राहुल ने कहा, मौजूदा सरकार ने युवाओं को मिलने वाली नौकरियों की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। इसलिए देश में बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार घूम रहा है। लेकिन मोदी सरकार जीएसटी के जरिए गरीबों की जेब से पैसा निकालकर अमीरों की जेब में डालने का काम कर रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। देश में ओबीसी पिछड़ा दलित वर्ग की आबादी 73% होने के बाद भी उनकी भागीदारी ना के बराबर है। अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। पब्लिक सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पब्लिक अस्पतालों को उन्हीं 20-25 लोगों के हाथ कर दिया। स्कूल कॉलेजेस को उन्हीं 30-40 लोगों को पकड़ा दिया। अब होता क्या है,
आपके साथ क्या होगा मैं बताऊंगा। नाम क्या पूरा? सन्नी गौतम सर। सन्नी गौतम, देखिए मैं आपको बताता हूं होने वाला क्या है आपके साथ, और आप अकेले नहीं हो। सबसे पहले क्या होगा, भाई हम लोग भी घर छोड़ आप सोचोगे कि यार मैं ऐसे करता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। पागल नहीं है, घर से आए बच्चे तो जब आप 14 साल के हो, बच्चे खा रहे हैं 14 साल के थे, तब आपने डिसीजन लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं सुबह उठ के रनिंग करूंगा, मैं अपनी फिटनेस बनाऊंगा, थोड़ी वेट लिफ्टिंग करूंगा, दंड बैठक, और फिर मैं आर्मी में जाने की सोचूंगा। पहला रास्ता ही है। आपको कहेंगे भैया देखो वो सब ठीक है, मगर हम हथियार अदानी को बेचना चाहते हैं। तो आप ऐसे करो, आप अग्निवीर में आ जाओ। अब आप लड़ोगे, जब आप लड़ोगे, अगर आपको गोली लग गई और आप शहीद हो गए, तो फिर हम आपसे कहेंगे भैया देखो, आपको ना हम पेंशन देंगे, ना आपको शहीद का दर्ज मिलेगा, और जो आपके साइड में खड़ा होगा उससे कहेंगे बेटा तू अग्निवीर नहीं है, तुझे हम पेंशन देंगे, तेरी हम रक्षा करेंगे, और अगर तुझे कुछ हुआ तो तुझे हम शहीद का दर्जा देंगे, और आपकी लाश पर हम हिंदुस्तान का झंडा फहराएंगे। और आपकी लाश पर कोई झंडा नहीं, कोई शहीद का दर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर। तो वो रास्ता बंद कर दिया। आप कहोगे भैया मैं तो नहीं चाहता। और अगर आप यहां आर्मी की भर्ती होती है, आप वहां जाएं, आज वहां दिख जाएगा, वहां कोई नहीं जाना। कह रहे भैया हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा रास्ता। अब आपने कहा यार आर्मी वाला रास्ता बंद हो गया, आप क्या करते हैं, फिजिकल वाला रास्ता बंद हो गया, अब मैं मतलब थोड़ा मेंटल पे चलता हूं, किसानों पर मेंटल पे चलता हूं, एग्जाम करता हूं। फिर आप एग्जाम की तैयारी करोगे जैसे आप कर रहे हो। सर यूपी पुलिस, सर यूपी पुलिस पेपर लीक। ये फिर आप ऐसे करोगे, देखो आप मोबाइल फोन कितने घंटे चलाते हो? कितना? सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। 5 घंटे, ठीक है ना? पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो 5 घंटे सेल फोन चलाते हो। स्टूडेंट एप्पल चला रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद तंज पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे देश को अपना परिवार माना है। लालू यादव जैसे लोग सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटे और अपनी बेटी तक सीमित हैं। ऐसे लोग क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के राजनीतिक इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे देश को अपना परिवार माना है। उन्होंने अपना पूरा जीवन और जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण इस देश को समर्पित किया है। लेकिन लालू यादव जैसे लोग केवल अपने परिवार, अपने बेटे और बेटी तक सीमित हैं। तो ये अपने परिवार तक सीमित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को परिवार माना है, दुनिया को परिवार माना है। तो इसलिए ऐसे छोटे लोग और क्या बोल सकते हैं। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा परिवार, आज प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं तो कहते हैं मेरे परिवारजनों। तो ये दुनिया के राजनीतिक इतिहास में पहला ऐसा नेता है जिसने अपने पूरे देश को अपना परिवार माना है, जिस परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए अपने एक एक पल और एक एक क्षण को जीवन लगा करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में आज भारत का नाम रोशन हो रहा है। राहुल गांधी यात्रा पे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो देखिए, राहुल गांधी यात्रा पर हैं, पहले भी आए थे, 22 की 22 विधानसभा में गए, सभी जगह पर कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। और आज राधोगढ़ में है, राधोगढ़ की जनता पूछ रही है, मैं गया था राधोगढ़, जनता ने कहा कि हमारे साथ छल कपट हुआ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार दिग्विजय सिंह, कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने किया। भारत के आराध्य
जो करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में विराजमान है भगवान राम, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया। राधौगढ़ की जनता, राहुल गांधी पूछ रही है, गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह जवाब दें कि आपने भगवान राम का अपमान क्यों किया। तो यात्रा पे मध्य प्रदेश निकलने इसका फायदा आपको लगता है कि आपको होगा? हमें तो हमेशा ही फायदा होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में हर गरीब के कल्याण का काम कर रही है और हर बूथ मोदी बूथ बनेगा और भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर चुनाव लड़के। रायसेन जिले के मंडीदीप शहर में रविवार पुलिस द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में होशंगाबाद जोन के आईजी इरशाद कली ने लोगों की समस्याएं सुनी और यथाशीघ्र उनका निराकरण कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोगों ने किराएदारों का वेरिफिकेशन कराने, चौक चौराहों पर कैमरे लगाए जाने, सुरक्षा समिति को पुख्ता बनाए जाने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास शहवाल ने लोगों से खुद जागरूक रहकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग देने की अपील की। आज यहाँ पर जनसंवाद रखा गया है, आगे क्या प्लान रहेगा? आज जनसंवाद में कई समस्याएं आई सामने, इसको लेकर जनसंवाद का जो कार्यक्रम था, यहाँ पे हमारे जितने भी जनमानस के जितने भी गणमान्य नागरिकगण हैं शहर के, सब लोग एकत्रित थे। हमारे प्रेस के बंधु उपस्थित हैं। हमारी जो भी यहाँ पे मंडीदीप थाना क्षेत्र के जितने रहवासी हैं, उनमें कई सारे प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे आमंत्रित किए थे हम लोगों ने। सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, जो किराएदारों के वेरिफिकेशन संबंधित है, जो ट्रैफिक संबंधित इश्यूज़ हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको जो पहले उसको सार्थक बनाएं, इन इश्यूज़ का निराकरण करें, लोगों को सुविधाएं प्रदान करें, लोगों से सहयोग लें और कोशिश करें कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो बेहतर हो और जो सहयोगात्मक व्यवस्थाएं हैं अलग विभागों से, जो पब्लिक के साथ सहयोग करके व्यवस्थाएं बेहतर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के हिदूर जंगल में रविवार 3 मार्च 2024 को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के जवान रमेश कुरेठी शहीद हो गए। मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को भी मार गिराया। वहीं मौके से एक माओवादी का शव और एक AK-47 भी बरामद किया गया। बता दें कि आज पंखाजूर थाना परिसर में शहीद जवान को अंतिम सलामी दी गई। जिला पुलिस बल, BSF के जवान के अलावा आम नागरिक जवान श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। CD2 मोटरसाइकिल से 2 बैग में 2 पैकेट में 7,000 रुपए का 10.3 किलोग्राम गांजा छिपाकर अवैध रुपए से तस्करी कर रहे 2 अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों को कोंडागांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जगदलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष सरला तिवारी ने रविवार को भाजपा प्रदेश कर लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने जिला कार्यालय सरला तिवारी को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई। मैं सरला तिवारी अधिवक्ता हूँ और इसके पहले मैं कांग्रेस में शहर अध्यक्ष हूँ और महासचिव हूँ प्रदेश की, परंतु मैं कुछ कारणों से यहाँ की नीति से प्रभावित होकर, यहाँ के संगठन से प्रभावित होकर और जनता के मतों को देखते हुए यहाँ पर वापस आ रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीत, सबसे पहली जीत है बता रही कि जनता क्या चाहती है, और इसके अलावा जो महिलाओं के बारे में जो भी बीजेपी बहुत कुछ कर रही थी पिछले 10 सालों में, मैंने देखा कि काफ़ी कुछ हुआ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि कांग्रेस के समय नहीं हुआ, उस समय भी काफ़ी कुछ हुआ, परंतु जो सिद्धांत को अमल में लाया गया वो इनके कार्यकाल में ज़्यादा लाया गया। कांग्रेस से क्या नाराजगी थी, क्या उम्मीद पर खरी नहीं उतरी थी? नहीं, कांग्रेस से ऐसा कुछ नाराज़गी तो मेरी नहीं है। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने बहुत सम्मान भी पाया, पर एक समय होता है कि अब मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि जो धार्मिक भावना आहत हो रही है उससे ज़्यादा मैं प्रभावित हूँ और मैं उसमें चाहती हूँ कि धर्म से आगे बढ़ूँ मैं, क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम हिंदू हैं, भारत के हैं, तो उस और हमारा रुझान ज़्यादा रहे।
राज्य में सोमवार को डीएम चौराहे पर एक अलग ही नजर देखने को मिला, जहां पर बिना हेलमेट लगाए जा रहे वाहन चालकों को एक संस्था के साथ आरटीओ बहराइच प्रशासन फूल बांटता नजर आया। इस संबंध जानकारी देते हुए आरटीओ राजीव कुमार ने बताया कि रोड एक्सीडेंट से जुड़ी संस्था के साथ जागरूकता को लेकर बिना हेलमेट लगाए जा रहे लोगों को फूल बांटा है, ताकि उनमें जागरूकता आ सके और वह सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कर सके। एक रोड एडवेंचर से जुड़ी एक संस्था है जो हिमालयन ट्रिप करती हैं। तो आज उन लोगों के जो सदस्य आए हुए थे, उन लोगों के द्वारा जो है एक कैंपेन चलाया जा रहा है रोड सेफ्टी को लेके। तो हम लोगों ने उसमें सहयोग करते हुए जागरूकता के लिए आज यहाँ पे कैंपेन चलाया है। इसमें हम लोग जो सड़क सुरक्षा से संबंधित हेलमेट, सीट बेल्ट आदि चीज़ों के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो व्यक्ति हेलमेट आज लगा के नहीं आए हैं, उन लोगों को हम लोग फूल आदि देकर जो है उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जो है